नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास शो में पूछता है इंडिया में। आपका मैं स्वागत करती हूँ अपने इस खास शो में। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है खलबली वहां पर मची हुई है। पाकिस्तानी आर्मी को लेकर के जानकारी देंगे और बताएंगे कि पाकिस्तान आर्मी और आतंकियों की क्या कुछ गठजोड़ की जो स्थिति है वो किस तरीके से है। खबर है कि पाकिस्तान आर्मी हेडक्वार्टर के पड़ोस में आतंकी ट्रेनिंग सेंटर खोले जा रहे हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि रावलपिंडी के काफी सुरक्षित माने जाने वाले इलाके में मुनीर सेना का मुख्यालय है और अब इसके आस पड़ोस की अगर बात करें, इसके पड़ोस में ही आतंकियों का ट्रेनिंग सेंटर यानी कि यहां अड्डा बनाया गया एक तरह से। साथ ही साथ अब आपको जानकारी दे देते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से, जहां किस तरीके से आतंकियों का और पाक सेना का जो ये गठजोड़ है वो किस तरीके से सामने आ रहा है। रावलपिंडी में बन रहा है लश्कर तैयबा का ट्रेनिंग सेंटर और ये ट्रेनिंग सेंटर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहां से ही ये जो तमाम आतंकी है ऑपरेट कर रहे हैं। पाक आर्मी हेडक्वार्टर से केवल 5 किलोमीटर दूरी पर ये सेंटर है और इसके साथ साथ आपको बता दें ट्रेनिंग सेंटर का जो नाम है वो है मरकज अल कुदस। ये नाम रखा गया है सेंटर का, जो कि यहाँ पर डुअल यूज फैसिलिटी के तौर पर खड़ा हो रहा है और सूत्रों का दावा है कि लश्कर कमांडर हाफिज अब्दुल रऊफ ने कुछ समय पहले यहाँ पर आकर के इस साइट का दौरा किया था और बताया जा रहा है कि ट्रेनिंग सेंटर को ऊपर से कम्युनिटी सेंटर बनाया गया यानी कि सामुदायिक केंद्र बनाया गया है, जबकि सेंटर के अंदर की ओर आतंकवादियों की ट्रेनिंग के लिए पर्याप्त इंतजाम किए जा रहे हैं। यहाँ आतंकियों को विस्फोटकों से संबंधित तमाम ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें अर्बन कॉम्बैट की ट्रेनिंग भी दी जाती है और साथ ही साथ अंदर खाने इसको लेकर के तमाम जानकारियां सामने आ रही है। आर्मी हेडक्वार्टर के पास ही बन रहा यह आतंकियों का जो ट्रेनिंग सेंटर है, इसके पुख्ता जो सबूत अब सामने आ रहा है कि मुनीर सेना और आतंकियों के बीच कितना गहरा रिश्ता है। अब आइए आपको इस बात पर मुहर लगाती एक और तस्वीर दिखाते हैं जो कि ये तस्दीक कर रही है कि ये गठजोड़ जो है, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, अगर हम बात आतंकियों की करें और दूसरे हाथ में बात यहाँ पर किस तरीके से पाक आर्मी इसे डिफेंड कर रही है, बैकअप कर रही है, दिखाते हैं। तो देखिए तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से ये तस्वीर आप देखिए, जरा गौर से इस तस्वीर को देखिएगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरीके से भारत ने स्ट्राइक की, उसके बाद जो लश्कर तैयबा के यहाँ पर जो लोग थे वो किस तरीके से जब जनाजा निकाला गया उस दौरान पाक आर्मी के तमाम लोग मौजूद नजर आए, अधिकारी यहाँ पर नजर आए। ये तस्वीरें तस्दीक कर रही है कि पाकिस्तानी आर्मी का याराना इन आतंकियों के साथ रहता है और इन दहशतगर्दों के साथ रहता है। इन लोगों को संरक्षण जो है पाक आर्मी का मिला हुआ है और ऐसे में इसी वजह से ये जो तस्वीर सामने आई है ये दिखा रही है कि पाकिस्तानी आर्मी जो है अब पूरी तरीके से पपेट के तौर पर इन आतंकियों के हाथ में जा चुकी है। और ये आप तस्वीर जरा देखिए, ये वही तस्वीर है जिसमें अब्दुल रऊफ जो है ये कमांडर कहा जाता है, ये प्रमुख कहा जाता है लश्कर तैयबा का, और ये उस दौरान वहां पर मौजूद था। सबसे कमाल की बात ये कि ये कहा जा रहा है ये उस दौरान नमाज़े जनाजा जब निकाला गया ये ही निकालते हुए नजर आ रहा था। ऐसे में पाकिस्तानी सेना के जो अधिकारी मौजूद है, क्या ये जो अब्दुल रऊफ है उसे डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो तस्वीरें पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारे गए लोगों के जनाजे की तस्वीर सामने आई है, लेकिन मारे गए लोग कोई मासूम लोग नहीं थे बल्कि ये सभी आतंकवादी थे और जैश-ए-मोहम्मद के आका मसूद अजहर के रिश्तेदार थे। तस्वीर में आपको जनाजे में शामिल कई वरिष्ठ अधिकारी जो दिख रहे हैं, यही सबसे बड़े सवाल की कड़ी है। इनमें फौज और पुलिस दोनों ही महत्वों के आला अधिकारी हैं जो जनाजे में शामिल हुए। आतंकवादियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के ये चलते हुए नजर आ रहे थे। लिहाजा अब सवाल उठना लाजमी भी है क्योंकि मुनीर की शह पर किस तरीके से देश में वहां पर आतंकी जो गतिविधियां हो रही है उसे शह मिल रही है, उन्हें संरक्षण मिल रहा है, साथ ही उन्हें बूस्टअप मिल रहा है एक तरह से कि इसी तरीके की साजिशें जो है, इसी तरीके से दहशतगर्दी का जो ये खेल है, पाकिस्तान को दहशतगर्दी का अड्डा जो है वो बनाते रहे और वही कम से कम अभी तस्वीरों में भी देखा जा रहा है। तो आपने हम देखा यहाँ पर किस तरीके से जो जनाजा निकाला गया, चाहे हम बात उन आतंकियों की करें जिनके जनाजे यहाँ पर निकाले गए, ना वो मासूम थे, ना वो इनोसेंट थे,
तो ऐसा क्या मजबूरी रही कि पाक आर्मी के आला अफसर वहां पहुंच गए? ऐसी क्या मजबूरी रही दर्शकों? आतंकियों का नाता कितना गहरा इन लोगों से है, ये इस बात से समझा जा सकता है। पहले ही अगर बात करें मसूद अजहर की, तो आतंकी मसूद अजहर का एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें खुद को एलॉन मस्क से भी ज्यादा रईस व्यक्ति वो बताता नजर आया। उसने दावा किया दर्शकों कि उसे जिहाद के लिए बंदूकें और हथियार खरीदने के लिए पैसों की कमी नहीं है, पैसा ही पैसा है अजहर के पास। हालांकि इंडिया डेली उस ऑडियो की फिलहाल पुष्टि नहीं कर रहा है क्योंकि ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और पाकिस्तान इसकी इन्वेस्टिगेशन करा नहीं पा रहा है। हालांकि जो ऑडियो सामने आई उसमें ये अजहर जो है, यही आतंकी दर्शकों, वही आतंकी जो कहता हुआ नजर आया कि बहुत पैसा है जिहाद करने के लिए, इस तरीके से गोला बारूद खरीदने के लिए, दहशतगर्दी का अड्डा जो है इसे बूस्टअप देने के लिए हमारे पास बहुत पैसा है। एलॉन मस्क से भी ज्यादा पैसा है और फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग से भी ज्यादा पैसा है। आज इसी मुद्दे पर हम अपने खास मेहमानों से चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या कुछ यहां पर पाकिस्तान में पल रहा है, क्या पनप रहा है, वो बीज क्या प्लांट किया जा रहा है, भारत के खिलाफ वो साजिश क्या रची जा रही है। लेकिन उससे पहले सबसे पहले बड़े सवाल क्या है वो आपको दिखा देते हैं दर्शकों। सबसे पहले बड़ा सवाल ये है कि पाक आर्मी हेडक्वार्टर के पास आतंकी ट्रेनिंग सेंटर क्या साबित क्या करता है, क्या दिखाता है, क्या ये प्रूफ देता है कि वहां पर शह मिल रही है, उन आतंकियों को बूस्टअप मिल रहा है। वही दूसरा बड़ा सवाल दर्शकों आपके सामने, क्या ये ट्रेनिंग सेंटर सेना और आतंकियों के गठजोड़ का सबसे बड़ा सबूत है, ये कहा जाए ये सबसे बड़ा प्रूफ है, ये सब साबित नहीं हो जाता क्या? वही तीसरा बड़ा सवाल ये है दर्शकों कि क्या भारत के एक्शन से बचने के लिए आर्मी हेडक्वार्टर के करीब ट्रेनिंग कैंप बन रहा है, और ये ट्रेनिंग कैंप जो है GHQ के बगल में, यानी कि इनके जनरल हेडक्वार्टर के बगल में बन रहा है, 5 किलोमीटर दूरी पर बन रहा है। इनको जानकारी नहीं है क्या? आज पूछेंगे इसी पर सवाल। मेरे जो गेस्ट है, जो मेरे पैनल है, उन सभी से आपको रूबरू करवा दूं। सबसे पहले मेजर जनरल डॉक्टर JK बंसल, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और वही इसके साथ साथ निपुण आलम बयान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों की जानकार है। सर वेलकम आपका। और इसके साथ साथ मैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख पा रही हूं मोहम्मद बिलाल जी, जो कि पत्रकार है, पाकिस्तान से मुझे ज्वाइन किया है। सवाल मेरा मोहम्मद बिलाल जी सबसे पहले आप ही से रहेगा, क्या पाकिस्तान जो है आज भी गढ़ बन गया है? आपके GHQ सेंटर के 5 किलोमीटर दूर इस तरीके की गतिविधि हो रही है और वहां पर डुअल यूज फैसिलिटी आपने बना दिया है, दिखा रहे हैं बाहर से सामुदायिक केंद्र है, अंदर इस तरीके की हलचल है, आपको जानकारी नहीं है क्या सर? देखिए, पहले तो आपने जिस तरह 10 मिनट एक अपना इंट्रो दिया और जो तमहीद बांधी, मैं वैसे आपको कहूंगा आप पानी पी लें। आप गला फाड़ फाड़ के बात कर रही थी, चीख चीख के बात कर रही थी, तो मुझे ये भी आ रहा था कि आप मेरी चिंता क्यों कर रहे हैं? आप सवाल का जवाब नहीं, ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे कह रहा हूँ। आप पानी पीने, आप इतनी देर आप पानी पिएंगे ना, तो मैं बात भी कर लूंगा और मुझे कम टू द पॉइंट बिलाल जी, कम टू द पॉइंट। आप काफी ज्यादा आपने बोल दिया। अच्छा ठीक है सर, आप इतनी चिंता मेरी ना करें, इतनी चिंता मेरी ना करें सर। ठीक है, जनाजा मौलवी अब्दुल रऊफ पढ़ रहा है, ये लश्करों का जनाजा, ये जैश मोहम्मद वालों का जनाजा, पीछे फौजी खड़े हैं, पुलिस वाले खड़े हैं। देखें बीबी, बात ये है, अगर मैं मिसाल देता हूँ, एक आपके सामने एक मिसाल रखने लगो, एग्जाम्पल। अगर पाकिस्तान से एक स्ट्राइक आती है और वो मोदी जी उसमें या योगी आदित्यनाथ या कोई बंदा उसमें किल हो जाता है, उनको वो घायल कर दिया जाता है या वो दुनिया में नहीं रहते, तो जब उनकी श्रद्धांजलि होगी तो क्या वहाँ उपिंदर जो है, जो आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उपिंदर द्विवेदी, कुछ ऐसा ही उनका नाम है, क्या वो वहां पे मौजूद नहीं होंगे? क्या कोई अगर आपके सिविलियन या कोई आपके जो ऐसे लोग जो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे काम करते हैं, अगर उनको किसी जगह वो घायल हो जाते हैं या वो बकौल आपके वो किल कर दिए जाते हैं, तो क्या वहां पर आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस, आपके जो पॉलिटिशियन है, वो वहां पे मौजूद नहीं होंगे? बिलाल साहब, लेकिन वहां पर रऊफ क्या कर रहे थे? रऊफ क्या देखने गए थे? बात सुन ले, रऊफ क्या करने गए थे? रऊफ वहां पे कह रहे थे नई सुबह है, कौन सी नई सुबह है सर, मुझे जानना है। अब्दुल रऊफ तो मेरे प्रोग्राम में आता रहा है। हाँ। अब्दुल रऊफ तो एक पॉलिटिशियन है, उसका तो किसी, मैं आपको मुझे पता होता आज आपने मौलवी अब्दुल रऊफ को लेना है, खुदा की कसम वो मेरे टीवी प्रोग्राम में आता रहा है। मुझे बस एक पॉलिटिकल पार्टी का बेचारा मेंबर है, वो इलेक्शन लड़ रहा है 2024 में, 2024 में उससे इलेक्शन लड़ रहा है। बताइए मुझे, मरकज अल कुदस क्या है? ये
कैसे डिफाइन करेंगे? अल आपके कुदस क्या है? अब ये जनरल आपने किस हेडक्वार्टर तरह के बना 5 दिया है? किलोमीटर दूर पर बना है सर, ये बताएंगे ना क्या आपकी है ये? किससे कहानी है? इसका हकीकत से कोई ताल्लुक। अच्छा, मैं अब आपसे कह लूं, मैं कह दूं इंडियन पार्लियामेंट के साथ जो है वो आरएसएस ने बहुत बड़ा दहशतगर्दी का कैंप खोल लिया, मैं उस पर 10 मिनट चीखता रहा हूं, आप लोग यकीन कर लेंगे? आप लोग खुद कहानी बनाते हैं, खुद ही अरे दहशतगर्द महाराज, डिक्लेयर सवाल करते का हैं, खुद ही जवाब मीडिया को दीजिए, जिता फिर देते हैं। भारत पे आइएगा, आरएसएस के सेंटर पर आइएगा, मैं जवाब दूंगी, लेकिन आप पहले सवाल का जवाब दीजिए ना। जीएचक्यू सेंटर के 5 किलोमीटर दूर ये मरकज अल कुदस क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे आप? जीएचक्यू सेंटर से 5 किलोमीटर दूर यूनिवर्सिटीज हैं, उनसे अरे घर हैं, यूनिवर्सिटी को वहां छोड़िए ना एयरपोर्ट साहब, ये है, मरकज अल वहां कुदस पर क्या है? शॉपिंग मॉल व्हाट है, इज दिस वहां मरकज अल पर कुदस? मुहज्जब आई लोग वांट टू रहते नो हैं दिस। और एक नॉर्मल कंट्री है, एक नॉर्मल सिटी है वो। क्या है नॉर्मल? अब बातें पता नहीं कर। बिलाल साहब, आपके पास जवाब नहीं है, मुझे समझ आ गया है, और निपुण सर मेरे नहीं, साथ मेरे जुड़े हुए पास हैं। जवाब निपुण जी आपको ठीक दे है, दिया। आपको आपकी सवाल ख्वाहिश का पे मैं जवाब जवाब देने के नहीं लिए दे समय सकता दिया, ना। आपने जवाब नहीं दिया कि मरकज अल कुदस क्या है, आपने नहीं दिया ना। अब मुझे निपुण जी से जानने दीजिए। निपुण सर, ये 5 किलोमीटर दूरी पर जनरल हेडक्वार्टर है इनका पाकिस्तान के, वहां पर उससे 5 किलोमीटर दूरी पर बना देते हैं इस तरीके से डुअल यूज फैसिलिटी केंद्र है ये आतंक का अड्डा, दहशतगर्दी का अड्डा बनाते हैं और उसे बाहर से दिखाते हैं कि सामुदायिक केंद्र है, और अभी बता भी नहीं पा रहे हैं कि मरकज अल कुदस है क्या। देखिए, एक तो मैं आपत्ति दर्ज करूंगा रितु जी, आपके चैनल पे ये जो पाकिस्तान से हलाल करके क्या है, ये नाम हलाल फकीर जो है, इसने मोदी जी का मोहम्मद और योगी बिलाल जी जी का है। नाम लिया। मोदी जी और योगी जी का नाम इसने लिया, हाँ। और इनके यहाँ मारे गए थे आतंकी, और ये हमारे मन में बोल रहे हैं। सुनो, पाकिस्तान का पूरी आर्मी लग जाए तो भी हमारे पीएम और हमारे सीएम को छू भी नहीं सकते। तो मानने की बात तो छोड़ो, बेकार के लोगों, कंजर लोगों, मिसाइल का तुम्हारी दिल्ली तक, कहीं तक तुम्हारे देश, हमारे देश में एक मिसाइल तुम्हारे आगे नहीं गिरेगी। तो ये तो तुम्हारे फालतू के ख्याली पकवान है, पकाते रहो। और दूसरी बात, सर लेकिन अभी जो कंपेयर आपने तो प्रश्न आरएसएस किया, के साथ कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मरकज अल कुदस जो है ये आरएसएस की तरह काम कर रहा है, ऐसा ये कंपैरिजन जो इन्होंने किया, इस पर भी जरा इनको जवाब दे दीजिएगा रितु जरा। जी, मैंने कल एक बात कही थी कि हाँ इनका एक न्यूज़पेपर है जो इनके देश का सबसे टॉप न्यूज़पेपर है, जी। डॉन। और डॉन न्यूज़पेपर तो अपने आर्टिकल नहीं लिख पाता, वो एआई से जनरेटेड आर्टिकल लिखता है, और लिखने के नकल नहीं ठीक से कर पाते। अकल नीचे उसमें चाहिए सर लिखा है उसके कि लिए, मैं अकल कुछ अकल और भी अकल। आपके लिए कर पाकिस्तान में सकता हूँ। अकल नहीं है, अकल होती तो तो इस तरीके की हरकत नहीं करते सर। ये कहने के पत्रकार हैं, ये खुद आतंकी बैठे हैं जो आरएसएस की बात कर रहे हैं। आरएसएस का इनको मुंह से इनके नाम निकलते हैं कि हलक सूख जाता है, फिर इनके लिए हमको सिंधु का पानी रोकना पड़ जाता है। और ये पानी आपको पिलाने से मैं इनको कह रहा हूं, अभी रुक जाओ, मई पानी जून रुक जाओ, रोकेंगे, तुम साथ से पानी की बंद कर बूंद बूंद देंगे। के लिए तरसोगे। फकीर बना देंगे तुम्हें पानी के लिए, बूंद बूंद को तरसोगे तुम लोग, अल्लाह बूंद बूंद जानता, पानी मांगोगे। रोकोगे ना, अभी तो सांस से तुम बंद कर फंड्स देंगे, मांगते हो, सांस बंद पानी नहीं करेंगे इस मिलेगा दफा। तुम्हें, ऑक्सीजन रोको नहीं पानी, मिलेगी तुम्हें, रोको तो देखते सही जाओ। पानी, अभी हलाल पानी करेंगे, रोकोगे, हलाल तब की हो बात जाओगे है। पानी में, पानी पानी के लिए रोकना, भीख फिर मांगोगे। बात तब की चलिए करके, कोई बात नहीं, पानी आइए रोकोगे, फकीर सुनो, सांस से बंद कर फकीरों देंगे। सुनो, फकीरों रोक दो सुनो। पानी। अब तुमने कहा कि लश्कर जो तैयबा है उसका जो ऑर्गेनाइजेशन नया बना है, जो मरकज अल कुद्स, वो जो आपका आर्मी का हेडक्वार्टर से 5 किलोमीटर दूर है। मैं रितु जी किसी की बात नहीं करता, मैं पाकिस्तान का ही एक बलूचिस्तान प्रांत है, और बलूचिस्तान के एक बहुत ही फेमस लीडर है मीर यार बलोच। उन्होंने खुद कई बार ये बात कही है कि जो लश्कर तैयबा है वो पाकिस्तान की आर्मी के साथ मिलकर हमारे ऊपर क्या करता है, एट्रोसिटीज करता है, अत्याचार करता है। आप सोचिए, इनके ही पाकिस्तान के नेता ये बोलते हैं, और ये आके बता रहा है बात यहाँ पर। ये पढ़ते लिखते हैं नहीं, ये जिहादी फैक्ट्री में जाते हैं, पत्रकार भी जो मेरी इनके बात सुनो, मुंह से ये जो मीर जिहादी यार जिहाद बलोच है ना, निकलती है। वो इन्हें बात कुछ तो पता सुनो, नहीं है, मीर बस यार बलोच बोलना तो है, किसी मोहल्ले कुछ भी में बोल देंगे। कुत्तों को ट्रेनिंग देने आरएसएस वाला बोलना बंदा एक मुझे बार, लगता है। फकीर पता बोलना, नहीं तुम किसका आरएसएस नाम ले रहे बोलना, हो, हमारे मेरा वहां पाप ट्रेनिंग धुल देते हैं, जाएंगे हमारे ऐसे तुम्हारे। करते हैं, वैसे करते हैं। फकीर, अगर तुम आप किसी आरएसएस को तैयारी ठीक से करके तो बोलोगे भी नहीं तुम्हारे आए। पाप धुल आपको जाएंगे। ये नहीं पता आरएसएस मीर बोलो, यार बलोच 3 बार कौन है। आरएसएस बोलो, आरएसएस आरएसएस आरएसएस, तुम्हारे पाप धुल जाएंगे आरएसएस कहते कहते। तो लश्कर तैयबा मिलकर काम करता है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बलूच के ही मीर यार बलोच, जो तो नाम सुना होगा इन्होंने,
ये वही है, ये वही है पाकिस्तान के पत्रकार। भैया सुन लो, जिन्होंने भारत सरकार को ये कहा है कि बलूचिस्तान की एक एम्बेसी खोल दो भारत के मुझे ये अंदर। बताइएगा कि पाकिस्तानी आवाम को वहां की सेना पे भरोसा है, वहां की सेना पर भरोसा है या नहीं है, कि आतंकियों के भरोसे चलेंगे आप अब? कि हेडक्वार्टर के 5 किलोमीटर दूरी खुलवा दिया आपने, मरकज अल कुद्दस जो आपका है, आपको पाकिस्तानी सेना पर भरोसा नहीं है क्या? बीबी आप फिर बात नहीं पहले समझ तो रही। अपने शब्दों को जरा ठीक कीजिएगा ना, पहले शब्दों को ठीक कीजिए। प्लान लाई है ना, उसमें ये मरकज अल कुद्स कोई उपनाम में नहीं लूंगी यहाँ पर। पहले तो उस नाम की कोई एंटिटी है ही नहीं इधर। हाँ। आप पता नहीं कहां से खुद ब खुद आप एक कहानी करती हैं, उसी कहानी में आप एक दहशतगर्द तंजीम बना लेती हैं। अच्छा। अब बात सुन ले, उस तंजीम पे इंडियन फौजी हमला कर देते हैं, उसको आप एलिमिनेट कर देते हैं, फिर खुद ही आप विक्ट्री डिक्लेयर कर देते हैं, और फिर अगले दिन कांग्रेस की रिपोर्ट आ जाती है, यूएस कांग्रेस की रिपोर्ट आ जाती है कि पाकिस्तानी मिलिट्री ने इंडियन मिलिट्री को भारी तरीके से यानी ठोक के शिकस्त दी है, ठोक के डिफीट की है। अब यूएस की जो कांग्रेस रिपोर्ट है बीबी, उसे पढ़ लो और ये किससे कहानियों से निकलो। इसी गोले पर है ना आप? कहां पे आपने भारत को जवाब दिया, बताइए ना मुझे। यूएस कांग्रेस रिपोर्ट पर पेज नंबर 109, पेज नंबर 109। अरे अली शाह सर मेरे साथ जुड़ गए हैं। अली शाह सर ये कह रहे हैं कि भारत को धूल चटाई इन्होंने। बता दीजिए जरा इन्हें, हमने कितनी धूल चटाई है, कितनी बार इनके साथ वापस से बात करने की कोशिश की है? अमेरिकन कांग्रेस रिपोर्ट कह रही है। अच्छा अली शाह सर, अली शाह सर आपको आवाज मिल रही है मेरी? मैं देख नहीं पा रहा हूँ कुछ स्क्रीन पे आपके, जब मैं देख पाऊंगा तब बोलूंगा ना। ठीक है सर, आप ये जो टेक्निकल इशू है इसे मैं सॉर्ट करवाती हूँ, आप पीसीआर जरा देखें। वहीं मेरे साथ बंसल सर जुड़े हुए हैं। बंसल सर ये बताइएगा, पाकिस्तान चौतरफा जो है अब एक्सपोज तो हो गया है, और इसका जो आतंकी प्लान है वो भी डिकोड हो गया है, क्योंकि ये तो जीएचक्यू के बगल में ही 5 किलोमीटर दूर अपनी मरकज अल कुद्स खोल देते हैं, नाम उसे सांप्रदायिक भवन का देते हैं, कम्युनिटी सेंटर का देते हैं, लेकिन अंदर क्या चल रहा है? अंदर मैं आपको बताती हूँ क्या चल रहा है। विस्फोटक प्रशिक्षण चल रहा है, अंदर चल रहा है अर्बन कॉम्पैक्ट ड्रिल। तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से ये झूठ का जो पुलिंदा है ना इनका, वो खुल रहा है। बंसल सर। थैंक यू रितु, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए पत्रकार का काम होता है सच्चाई बयान करना। इनके कुछ पत्रकार हैं जिसमें कमर चीमा हैं और एक आरजू हैं, वो कुछ सच्ची बात बताती हैं, और इसी प्रकार से इनको भी अपने जो इनके हुक्मरान हैं उनको रास्ता दिखाएं। और वो भी कई बार कह चुके हैं कि पाकिस्तान को ये दहशतगर्दी का, आतंकियों का साथ छोड़ना पड़ेगा, लेकिन वो इनको छोड़ नहीं पा रहे हैं। अभी क्या है कि आपने कहा कि ये क्यों आया यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर, इसलिए आया है कि जब से सिंदूर ऑपरेशन के बाद में इनके ठिकाने ध्वस्त हुए तो इनको चिंता होगी बहुत ज्यादा। जो इसमें जो जैसे मोहम्मद है वो खैबर पख्तूनख्वा में मदरसा बना लिया, जैसे मोहम्मद है लश्कर तैयबा जो है वो यहाँ बना रहा है अभी, जैसे आपने कहा 5 किलोमीटर। लेकिन वो आर्मी की फौज ये नहीं समझ पा रही है कि ये वो आर्मी की फौज को संरक्षण नहीं दे रहे, बल्कि अपने लिए खतरा मोल ले रहे हैं। अब जब इनका यहाँ पे हेडक्वार्टर रहेगा पाकिस्तान के, तो भारत के हमारा तो यह किसी भी तरह की ऐसी हरकत करेंगे तो उनके ऊपर अटैक होगा। तो उसमें जो भारत की सेना जो कहीं छोड़ नहीं सकती इनको कहीं पर भी, और इनका कोई भी ठिकाना, नूर खान जो इनके न्यूक्लियर साइट थे उनको भी निकाला गया। अब जहां तक रही बात, आप कह रहे हैं बार बार जिस चीज को कि भाई ये देखिए कोई किसी से छुपा नहीं है कि आतंकवादियों का और पाकिस्तान का और पाकिस्तान की फौज का गहरा नाता है। इसमें जो इनके डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने खुद कहा है टीवी चैनल पे कि हम 30 ईयर्स तक ये जो काम करते रहे, गंदा काम करते रहे हैं हम अमेरिका के लिए, कि इन्होंने टेररिस्ट पाले हैं। दूसरा, FATF की ग्रे लिस्ट में ये आ चुके हैं। तीसरी बात यह है कि जो ओसामा बिन लादेन था, जो वो इनके कहीं जो सबसे सुरक्षित जगह पे पाया गया था, तो अब इसमें हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये तो बिल्कुल एकदम सारी जो है एक सबूत है कि पाकिस्तान की सेना एक अनप्रोफेशनल निकम्मी सेना है, वो खुद नहीं लड़ सकती, इसलिए वो टेररिस्ट को भेजती रहती है। राइट, दिस इज द पॉइंट सर, दिस इज द पॉइंट बंसल सर। और यही जो सवाल है ये मैंने इनसे पूछा कि पाकिस्तानी सेना के पास मादा नहीं है क्या, आतंकियों का सहारा आपको लेना पड़ता है। अली शाह सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, सर आपसे मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान अब डिकोड हो चुका है। हमने वो विजुअल्स दिखाए जहां पर जब लश्कर तैयबा के जो आतंकी थे, जब पहलगाम अटैक के बाद भारत ने स्ट्राइक की,
उसके बाद जो उनका जनाजा निकाला गया वहां पाक आर्मी के आला अधिकारी पहुंचे हुए थे। तो ये गठजोड़, ये रिश्ता क्या कहलाता है सर? ये रिश्ता ये कहलाता है कि अब तक हम सोचते थे कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी मिलिट्री रूल करती है, लेकिन पाकिस्तान में उनकी मिलिट्री ही केवल रूल नहीं करती, आतंकी रूल करते हैं। आतंकियों के कमांड के नीचे उनकी पाकिस्तान की फौज है, फिर उनके पॉलिटिशियंस हैं। यानी कि शहबाज शरीफ चेयर ऑफ कमांड हो गया, शहबाज शरीफ रिपोर्ट्स टू फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर रिपोर्ट्स टू मौलाना मसूद अजहर। मौलाना मसूद अजहर जो अपने आप को दुनिया का सबसे अमीर आदमी कहलाता है, पता नहीं कि वो जो स्किज़ोफ्रेनिया है क्या है,